एंटी नहीं है, एंटी इंक्रोचमेंट नहीं है, एंटी पीपल ड्राइव चल रही है। पिक्चर के कागज आप निकालो तो वो लीगली बैठा हुआ है। जब लीगली बैठा हुआ है तो आप कैसे उसको फिर कोर्ट तो उसको इलीगल कैसे बोल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि ड्राइव चलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को मसला इंटरप्रेट नहीं हुआ, मसला डिस्कस ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से सीधा बंदे गए। कौन गया? वो इन्हीं के बंदे गए ताकि और तरीके से ये तोड़फोड़ बढ़ी। डोगरा स्वाभिमान संगठन के चीफ चौधरी लाल सिंह इस समय यहाँ पर हमारे साथ हैं और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेट लैंड पर जिस तरह एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चला रही है उसके टोटल विरोध में है और उसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी है। इनसे पूछते हैं, सर मुझे ये बताएं कि जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चल रही है स्टेट की, उनका सीधे तौर पर एक तो वर्ड एंटी इंक्रोचमेंट मत कहिए। एंटी नहीं है, एंटी इंक्रोचमेंट नहीं है, एंटी पीपल ड्राइव चल रही है। एंटी मजहब, धर्म, जाति पे अटैक हो रहे हैं। एक कोई एंटी इंक्रोचमेंट ही, वो इंक्रोचर नहीं है जिसके पास गिरदावरी हो, जिसके पास इंतकाल हो, जिसने लेवी दी हो, सरकार को लेवी दी हुई है सरकारी ज़मीन की। देयर इज़ ए लॉ कि कोई ज़मीन किसी को देनी थी, सरकार जब अलाट करती है तो कानून के तहत करती है। सरकार जब ज़मीन किसी को रोशनी में लाती है या गिरदावरी में लाती है या उसको अलर्ट करती है या जो 54C में करते हो, ये सारे ऑर्डर्स हैं। ये सारी सरकारों की अपनी अपनी वो है कि लोगों के लिए कुछ ना कुछ लोगों ने किया। ये सरकार एंटी इंक्रोचमेंट नहीं कर रही, इन लोगों को दिखा रही देश में हम एंटी इंक्रोचमेंट कर हटा रहे हैं बेसिकली बाहर को। अब जम्मू के लोगों को पूछिए, जम्मू के यहाँ कश्मीर के लोगों को पूछिए, गांव-गांव में पूछिए, जिनके घरों में बोर्ड लगा दिए गए हैं, घरों में ज़मीन फसल लग रही है, लहलहाती गंदम है, वहाँ लहलहाता बरसीन है। अब मैं गया था, गांव घूम रहा था, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने जन अभियान शुरू किया हुआ है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि आप मालिक लोग हैं और सरकार लोग ही बनाते हैं। सरकार खुद से नहीं बनती। लेकिन सरकार ये पैसे से, टैक्स से तनख्वाहें मिलती है। सरकार लेकिन कहती है कि हाई कोर्ट ने इस पूरी रोशनी एक्ट को जो है टोटल वायलेशन इसमें पाई और इसको स्कैम पाया, जिसके चलते उन्होंने कहा था कि जितनी भी रोशनी स्कैम है उसको खाली करवाया जाए। आप पहले पढ़ा करो, वो अभी जीरे सुनवाई है, अभी उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ। उन्होंने इंक्वायरी बिठाई, इनको कहा भी जाओ छीन लो। कहाँ है बताएं कोई? कौन सी कोर्ट ने कहा भी जमीन छीन लो? बताएं कोर्ट कहाँ कहती है? कोर्ट तो डिफेंड करती है कि जो लीगली बैठा हुआ है, जब वो लीगली बैठा हुआ है वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसके खिलाफ इंक्रोचर। ये दिखाओ, अगर इंक्रोचर के कागज आप निकालो तो वो लीगली बैठा हुआ है। जब लीगली बैठा हुआ है तो आप कैसे उसको फिर कोर्ट तो उसको इलीगल कैसे बोल सकती है? एक कोई देखो मिसलीड करना। किसी की गाय लूट रही थी ना, तो रास्ते में गाय लेके जा रहे थे, तो 3-4 दोस्त रले, एक यहाँ खड़ा, एक 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर खड़े हो गए। पैदल जमाना था। उसने बाबा एक गधा कहाँ से लिया? वो भाई देखे, मैंने गधा तो लिया नहीं। अरे बकवास कर, मेट्रो का लड़का। आगे भी जाके 2 किलोमीटर, गधा कहाँ से लिया, कितने का लिया? गधा बड़ा सुंदर है। 4 बार ऐसा हुआ तो उसको डाउट हो गया, मुझे देखने में गलती है, सारी दुनिया तो उसको गधा बोल रही है। उसे 4थी बार 5वीं बार किसी बोला, उसने हाथ से वो रस्सा छोड़ दिया। जा यार मैं तो कह रही लटोइया मरोइया रोदा कर आई है। ये लोग इंक्रोचर कहते कहते गाय को गधा बना रहे हैं ये लोग। लेकिन सरकार ये भी कहती है कि जो ड्राइव चल रही है इसमें हालांकि छोटे लोगों को, जो छोटे जिनके पास लैंड होल्डिंग है, उनको किसी को भी जो है तंग नहीं किया जा रहा, नहीं छेड़ा जा रहा है। जो बड़ी लैंड अगर इंक्रोचते हैं उनको किया जा रहा है। बड़ी लैंड का कानून ही नहीं है यहाँ। आप भी कैसे बंदे हो यार? इन्हें मीडिया के लोग, मुझे आप लोगों को भी तरस आता कई बार कि आपको पता होना ये सर, जम्मू कश्मीर ऐसी स्टेट है जहाँ बिग लैंड अबालिश हो चुकी है। देयर इज नो एनी लॉ। 15 मरले से ज्यादा मैं कहता हूँ 108 किला रख सकता है इरिगेटेड हल चलाने वाला,
और हजारों कनाल रख सकता है हॉर्टिकल्चर वाला। तो वो कश्मीर में इधर तो है ही नहीं, वो भी हॉर्टिकल्चर में है, बाग में है, कानून है, देयर इज अ लॉ। कौन सी अब 15 कनाल या 5 कनाल जमीन किसी ने हल चलाई होगी, गिरदावरी होगी या इंतकाल होगा, लेवी भी दी है सरकार को, पैसे दिए ना। जैसे पहले, जैसे मेरी ज़मीन थी मेरे बाप दादा की, हम यहाँ उस समय बड़े जमींदार कह लो, तो उस ज़माने में लैंड टू द हमारी ज़मीन टिलर को चली गई, तो उसमें उसको लेवी देनी पड़ी मुझे, सरकार ने फिक्स की थी छोटी माइनर। वो उसी तर्ज पे सरकारी ज़मीन जो हुई, कई ऐसे किसान थे जिनके पास लेवी देने के लिए पैसे नहीं थे। ये कोई सुनता कौन है किसी की, उसके ऊपर पैसे नहीं थे, वो लेवी नहीं जमा करा पाया। वो ज़मीन सरकारी होगी, लेकिन वो ज़मीन उस दिन से ही चला रहा है। उसके बाद फिर सरकार बनी, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा ऐसा हुआ लोगों के साथ, ये ज़मीनें चला रहे हैं, लोगों को रोशनी के तहत एक उसकी ज़मीन का हक दिया जाए। वो गिरदावरी है, उसकी टाइम फिक्स किया है, टाइम बाउंड किया जाए, किस टाइम से उसने हल चलाई हुई है। उस समय से उन्होंने कहा कि देखे, गवाहियाँ डाली उसको, फिर उसको पैसे देने पड़े, अपने उसके लेवी देने पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो इस पर जब वहाँ पर पिटीशन दायर की थी कि क्या इस मामले को, उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर हम कभी स्टे नहीं लगाएंगे, जिस तरीके से ड्राइव जो चल रही है उसको चलने देना चाहिए, क्योंकि इस मामले में बड़े लोग बच जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि ड्राइव चलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को मसला इंटरप्रेट ही नहीं हुआ, मसला डिस्कस ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से सीधा बंदे गए। कौन गया? वो इन्हीं के बंदे गए, ताकि और तरीके से ये तोड़फोड़ बढ़ी। किसी ने इन्हीं के बंदे गए थे, अब पता कर लेना आप। वो बेसिकली जैसे रसाना में सरकार के बंदे गए उधर, ताकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं सुनाई करेंगे, हम नहीं देंगे उसको, तो वो सीबीआई को नहीं दी। अब फिर क्यों दी? उसके बाद हाई कोर्ट ने अब है। इसका मतलब है आपको 5 साल के बाद याद आएगा, 2 साल के बाद याद आएगा। उसका मतलब क्या है? इसलिए कोई भी ज़मीन किसान के पास, जिसके पास है, उसके हाथ में चांडियाँ पड़ेगी। वो 80-80, 90-90 साल से ज़मीनें चला रहे हैं, 4-4 जनरेशन होगी, रोटी खा रहे हैं यार, बच्चों में बढ़ चुकी हैं। किसी को 2 कनाल चलेगी, कनाल चलेगी, आप क्या करोगे? उसको मार दोगे क्या? हैं? आप उसके बच्चे को नौकरी आप नहीं देते, कारोबार आप नहीं देते हैं। फौज में जाते थे, वो भी आपने अग्निवीर कर दिया है। वो भी आपने, जो बच्चे भागते थे, दौड़ते थे, वो भी खत्म हो गया। आपने तो बर्बाद करके छोड़ दिया। आप तो दुश्मन हो देश के, क्या बताऊं इन लोगों को। लेकिन एक ये भी बात कही कि रोशनी एक्ट के तहत जो ज़मीनें दी गई थी, उसका जो मेन मकसद था कि रेवेन्यू आएगा और उससे पावर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। लेकिन सरकार ने ये भी कहा कि जितना रेवेन्यू सोचा था उसका तो कुछ भी नहीं आया। तो ये भी एक साफ तौर पर नज़र आता है कि यहाँ पे टैक्स ले रहे हो हर किस्म का। अब आपको कोई रड़क बची है? अंग्रेजों से ज़्यादा बड़े दुश्मन हो इस देश के। अंग्रेजों ने वहाँ तक पहुँचा दिया लोगों को, झज्जिया अब जो मालिया लगा रहे हैं, पता आपको नहीं? लंबड़दारों को कह दिया मालिया इकट्ठा करो, जो मालिया सरकार ने माफ़ किया था किसान को। ही इज़ द एंटी फार्मर, एंटी एग्रीकल्चर ना। और ना इनको बोलो हाल कभी चला के देखिए, 2 मिनट जानवर के पीछे चल के देखो, सीधे हो जाए टांगे इनकी। इसलिए ये किसानों के साथ जायती और जुल्म कर रहे हैं। दिस इज वेरी क्लियर। और मैं कहना चाहता हूँ, लोगों मत इनसे घबराओ, लड़ो इनके खिलाफ। ये तो खा जाएंगे शाम तक आपको, जिस तरीके से इनका मुंह खुला हुआ है, खा गए आपको। अब लोगों की जायदादों पे आ रहे हैं, प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं, किस में नहीं पहुंच रहे हैं ये लोग। तो ये थे चौधरी लाल सिंह। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं है, सरकार जो है वो इंक्रोचमेंट कर रही है आम लोगों की जो ज़मीनें हैं उनके ज़मीनों पर। लोगों से भी आह्वान किया है कि वो खुलकर बाहर आएँ और सरकार के खिलाफ जो है वो एक अभियान छेड़ें, जिस तरीके से आम जनता को जो है इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के ज़रिए तंग किया जा रहा है।